नमस्कार दोस्तों, टेक्निक्स स्टूडियो यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, हमने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। पीएम स्वनिधि योजना मतलब पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, यानी कि ये एक माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी जिसके अंदर जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्कीम्स निकाली थी, जिसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको ₹10,000 तक का लाइन ऑफ क्रेडिट मिलता है, यानी कि लोन मिलता है, जिसके ऊपर लगभग 6% तक की इस पर सब्सिडी मिलती है। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसके अंदर हमने बताया था कि आपको LOR यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हमने वीडियो बना दिया था। इसके अंदर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि अगर हमारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जनरेट हो गया, यानी कि हमको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल गया, तो हम लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो लोन के लिए अप्लाई करने से पहले हम इसके बेसिक फंडामेंटल के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। बेसिक फंडामेंटल के अंदर यहाँ स्कीम की जो गाइडलाइंस है वो हम देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए। हमारे पास जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो 3 स्टेप्स कंपलसरी है इसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास जो एप्लीकेशन है जो हम ऑनलाइन करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको रेडी रखनी है, इसके यहाँ एक सैम्पल फॉर्म दिया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा। इसके अंदर हम देख सकते हैं नाम, हस्बैंड वाइफ या फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ये बेसिक डिटेल्स है। इसके अंदर हमको KYC डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार नंबर, वोटर ID नंबर, ये दोनों पे स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों तो कंपलसरी होना चाहिए। फैमिली डिटेल के अंदर नाम और उसका रिलेशन और एज, ये तीनों चीज़ें कंपलसरी है। इसके अलावा हमको ये पता होना चाहिए कि क्या आपका जो है वो ULB सर्वे के अंदर आपका जो नाम है या नहीं है, तो ये भी कंपलसरी है। येस या नो, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भर सकते हैं। अगर है तो उसका अपन को सर्वे रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। आधार, एज पर ई KYC का मतलब है कि हमारे पास ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे OTP आएगा। OTP से KYC यानी कि वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अलावा करंट एड्रेस, वेंडिंग एक्टिविटी हमको पता होनी चाहिए कि हम काम क्या करते हैं। इसके अंदर एक लिस्ट रहेगी जब भी हम फॉर्म फिल करेंगे, कब से ये वेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर लोकेशन या एरिया क्या है, मंथली सेल्स कितनी है, बैंक अकाउंट डिटेल। इसके अलावा अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हो तो उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, लोन अमाउंट कितना चाहिए, ये चीज़ हमको फिल करनी है। और इसके अलावा यहाँ पे स्टार में है कि आपने इनमें से कौन सी स्कीम का फ़ायदा लिया हुआ है। अगर ये चीज़ कंप्लीट है आपके पास तो आप फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर चुके हो। आगे की प्रोसेस हम देखेंगे फिर क्या है। सेकंड जो मैंने बताया था कि आपका जो आधार है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे 4 कैटेगरीज है हमारे पास। इन चारों कैटेगरीज के अंदर हमको चेक करना है कि क्या हम एप्लीकेबल है इस फॉर्म को भरने के लिए या नहीं है। सबसे पहली कैटेगरी है A, जिसके अंदर लिखा हुआ है वेंडर हैज़ बीन कवर्ड इन द सर्वे ऑफ ULB एंड हैज़ बीन इशूड सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और आइडेंटिटी कार्ड बाय ULB। यानी कि आपकी जो ULB है, जो भी आपकी नगर पालिका, नगर निगम या नगर परिषद जो लगती है, उसके द्वारा आपको सर्वे के अंदर इंक्लूड किया है और उसने आपको एक ID कार्ड इशू किया हुआ है। अगर इशू किया हुआ है तो आपको फॉर्म भरते टाइम आपका नाम, SRN नंबर आपको नोट करके रखना है और उसका ID कार्ड भी आपको अपलोड करने के लिए रखना है। कैटेगरी भी है, अगर आप कवर्ड तो हो सर्वे के अंदर लेकिन आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो उस केस में आपको SRN नंबर रखना है। अगर आप SRN नंबर रखोगे तो जो आपको जब ऑनलाइन करोगे तो उस टाइम पे एक प्रोविजनल COV मिल जाएगा, तो वो आप अपलोड कर सकते हो। C कैटेगरी है स्ट्रीट वेंडर्स लेफ्ट आउट ऑफ ULB लेड आइडेंटिफिकेशन सर्वे और हु हैव स्टार्टेड वेंडिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्वे। यानी कि कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जिन्होंने जब सर्वे हुआ था उस टाइम पे वो रह गए, या उन्होंने जो वेंडिंग का काम है वो सर्वे स्टार्ट होने के सर्वे ख़त्म होने के बाद किया था। तो इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है। कई बार क्या होता है कि जो ULB है वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी कर देती है, या कैटेगरी C है, C2 है, सेकंड कैटेगरी है कि अगर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जनरेट नहीं किया हुआ है।
तो जो C1 कैटेगरी है इसके अंदर तो अगर आपको LOR जनरेट कर दिया है तो आपको LOR रेडी रखना है, और अगर नहीं किया है तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने कोविड लॉकडाउन के अंदर कम से कम एक बार कोई ना कोई सहायता प्राप्त की हो, या जो वेंडर है वो जो वेंडर एसोसिएशन है उसका एक मेंबर हो। इन दोनों में से भी अगर कोई भी चीज़ है तो भी आप एप्लीकेबल हो C कैटेगरी के अंदर। और D कैटेगरी है कि स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ सराउंडिंग डेवलपमेंट, पेरी अर्बन, रूरल एरियाज, वेंडिंग इन जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द ULB नॉट कवर्ड इन सर्वे। यानी कि आपके पास ये जो ABC तीनों कैटेगरीज के अंदर कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर भी अपने पास दो कैटेगरीज होती है, वही D1 और D2 सेम C की तरह है। D1 कैटेगरी के अंदर वही, अगर ULB ने अगर आपको जो है वो LOR जनरेट किया है तो वो आपको रेडी रखना है, अगर जनरेट नहीं हुआ तो वही दोनों में से कोई एक चीज़ आपको रखनी पड़ेगी। या तो आपको लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कोई कम से कम एक बार आपको सहायता मिली हो कुछ, या आप हॉकर्स एसोसिएशन के सदस्य हो। नहीं भी होता है तो सबसे इजी प्रोसेस मैंने अप्लाई करने के लिए बता ही दिया था आपको कि आप अप्लाई फॉर LOR के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपने पास वेबसाइट पे लिंक होता है, अगर हम होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर LOR है, यहाँ से आप LOR के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका LOR जनरेट होगा तो फिर आप आगे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कई लोगों ने कमेंट में ये भी पूछा था कि सर LOR किसके नाम से बनेगा। तो LOR बनाने के लिए आपके पास तरीका ये है कि आप चाहो तो अपनी जो ULB है, ULB मतलब आपकी जो नगर परिषद, नगर निगम या नगर पालिका जो भी है वहाँ पे, या TVC यानी कि टाउन प्लानिंग जो कमेटी है आपकी, उसके पास जाके आप वहाँ से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा सकते हो। अब आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ गया तो इसके बाद हमको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, अपने पास अप्लाई फॉर लोन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको मोबाइल नंबर अप्लाई करना है। नीचे रोबोट पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट OTP करना है। जैसे रिक्वेस्ट OTP करेंगे तो हमारे पास इस नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। ये केवल मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए है, eKYC के लिए नहीं है। eKYC के लिए हमारे पास OTP दोबारा आएगा। ये हमारे पास इसका OTP आ गया है, वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद सबसे पहले हमसे कैटेगरी पूछेगा कि किस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हो। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था 4 कैटेगरी है ABCD। पहली कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो फिल करना है। सेकंड में आपका नाम सर्वे में है लेकिन आपको आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं हुआ है, क्लिक करेंगे तो अपने पास यहाँ पे सर्वे नंबर के लिए भी आ जाएगा। अगर आपके पास SRN नंबर नहीं है तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं इसको। आपकी ULB कौन सी है, ULB डाल के जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे जो भी रजिस्टर्ड है। आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर डालेंगे, सर्च करेंगे तो ये पूरी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद कंफर्म करके आपके पास क्या है इनमें से वो आपको करना है, जो भी है उसको आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है तो वो आपको अपलोड करना है, या अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो वो आपको इशू करना है। नहीं है तो दोनों में से कम एक चीज़ आपको डालनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कंफर्म करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि हमने यहाँ पे बेसिक डिटेल देखी थी, इस तरीके की बेसिक डिटेल आएगी। लेकिन इसमें सबसे पहले हमको वेरीफाई करना है आधार नंबर को। लॉगिन विद OTP करना है इसके अंदर। ठीक है, OTP करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। वेरीफाई किया इसको।
वेरीफाई करते ही यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाएगी सारी। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप मेंबर ऑफ CIG या JLG हो। ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी था। अगर आप किसी भी कमेटी के मेंबर हो, यानी कि आपका जो ग्रुप बना हुआ है, हॉकर्स एसोसिएशन अगर बना हुआ है, तो उसके आप मेंबर हो या नहीं हो। इसके बाद इसमें फादर्स नेम फिल करना है, मेरिटल स्टेटस फिल करना है। KYC डॉक्यूमेंट के अंदर आपने आधार नंबर फिल कर लिया। आधार नंबर फिल करने के बाद वोटर ID को आपको फिल करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमको ये सेलेक्ट करना है कि क्या आपके फैमिली है। अगर फैमिली है तो यहाँ टिक करके कितने मेंबर है वो फिल करके यहाँ पे नाम, रिलेशन और एज फिल करनी है। नहीं है तो यहाँ पे आप अनचेक करके भी इसको छोड़ सकते हो। एड्रेस एज इट इज़ है, यहाँ पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे वेंडिंग एक्टिविटी है कि आप किस तरीके की वेंडिंग एक्टिविटी करते हो। फास्ट फूड है या फ्रूट वेजिटेबल है या किचन आइटम है या कौन सा है, ठीक है। अगर अदर है तो आप अदर का यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। कहाँ पे आप वेंडिंग करते हो, फिक्स लोकेशन है या ठेला चला के करते हो, ठीक है। फिक्स लोकेशन है तो फिक्स लोकेशन भर देंगे। ये जो फिक्स लोकेशन है, जो मोबाइल लोकेशन करोगे उसके अंदर हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। वेंडिंग यहाँ पे आपको किस डेट से आप वेंडिंग कर रहे हो वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज मंथली सेल कितनी है, यहाँ पे आपको IFSC कोड भरना है। आपके फॉर्म IFSC कोड भरना है तो नाम और बैंक का नाम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अकाउंट नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप डिजिटल पेमेंट यूज करते हो तो यस कर सकते हो। पेमेंट एग्रीगेटर कौन सा काम में ले रहे हो, UPI अगर है, यहाँ आपके पास कोई QR कोड बना हुआ है तो वो आपको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे लोन आउटस्टैंडिंग मतलब आपका कितना लोन चल रहा है ये आपको फिल करना है और कितना आपको ज़रूरत है। इसके बाद आपको लोकल रेफरेंसेस 2 जनों के आपके किसी के फिल करना है, कोई भी नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। लेकिन लोकल रेफरेंसेस ऐसे होने चाहिए कम से कम कि मतलब जिनको जानता हो कोई, थोड़े वेल नोन पर्सन होने चाहिए। इसके बाद इनमें से क्या आपने किसी योजना का लाभ लिया है, अगर लिया है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पेज आएगा वो है अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे, जैसा मैंने बताया था आपको इस फॉर्म के अंदर, एक तो अपन को KYC डॉक्यूमेंट चाहिए। KYC डॉक्यूमेंट मतलब आधार नंबर और वोटर ID नंबर। इसके अलावा PWD अगर दिव्यांगजन है तो इसका आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें हमको अपलोड करनी पड़ेगी। ये अपलोड करने के बाद जैसे ही हम अपलोड कर देंगे डॉक्यूमेंट, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी बैंक है जिसमें आपका अकाउंट है, यहाँ जो हमने डिटेल फिल की थी, इस बैंक के अंदर ये एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए चला जाएगा। आप चाहो तो उस बैंक के अंदर कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप वेट कर सकते हो कि बैंक आपको आगे से कॉल करे। तो जैसे आपका लोन सेक्शन हो जाएगा तो ये अप्रूवल के अंदर फाइल आ जाएगी और आप इस अमाउंट को एज ए वर्किंग कैपिटल काम में ले सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं।